अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हसब वादा आज फिर एक बार आपके सामने एक नया सिलसिला लेकर के हाज़िर हूँ और इस सिलसिले का नाम है आदाब ज़िंदगी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में इस्लाम ने हमारी क्या रहनुमाई की है, क्या आदाब बताए हैं। इंशाअल्लाह ये सीरीज़, ये सिलसिला इस मौजू पर मुश्तमिल रहेगा। आज की गुफ्तगू हमारी जो होगी वो इंशाअल्लाह सेहत के आदाब के ताल्लुक़ से होगी, क्योंकि इस वक्त हम लोग जिस मुहलिक वबा से दो चार हैं और पूरी दुनिया दो चार है, और जिस वबा के सबब हमारा मुल्क लॉकडाउन में पिछले 21 दिनों से लगातार लॉकडाउन में है और आगे भी अभी ये लॉकडाउन कब तक चलेगा अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक लॉकडाउन में हैं, ज़िंदगियां थमी हुई हैं, काम धंधे बंद हैं, तिजारतें बंद हैं, कारोबार बंद हैं। और जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये कोई इंजॉय करने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक आजमाइश की चीज़ है, एक परेशानी की चीज़ है। मगर साथ ही साथ जब हमारे पास इस किस्म के कॉल आते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से कि हमारे अपने बहुत सारे मुसलमान भाई इस मामले को उतनी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं जितनी संजीदगी से लेना चाहिए। ऐसा भी देखा गया कहीं कहीं कि मामूली चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के बग़ैर हमारी ज़िंदगी आराम से गुज़र रही है, जो हमारे लिए गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको हमने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, उन चीज़ों के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और दूर तक जा रहे हैं। एक साहब का कॉल आया, ख़ास तौर से मुंबई से कॉल आया। उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ लोग बर्गर के लिए, पिज़्ज़ा के लिए, बच्चों की चॉकलेट के लिए, चिप्स के लिए 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर निकल रहे हैं लॉकडाउन में, जबकि मालूम है कि पुलिस के हर तरफ पहरे हैं और हुकूमत ने सख्ती की है। मेरे भाइयों, इंतहाई नामुनासिब बात है। कम से कम एक मुसलमान से इस बात की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। हम अभी तक इस बीमारी को क्या हमने सीरियस नहीं लिया है? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे इलाक़ों में हमारे बिरादरान वतन हमसे ज़्यादा संजीदा और हमसे ज़्यादा हसास और हमसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस बीमारी को लेकर के। लेकिन हमने इसको या तो मजाक का एक मौजू बनाया है, या हम इसके पीछे कुछ साजिशें तलाश कर रहे हैं, या शक व शुबहात में पड़े हुए हैं। मुल्क आज हमारा कहाँ पहुँच गया, दुनिया कहाँ पहुँच गई। हज़ारों लोग रोज़ाना अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क में मर रहे हैं। बरतानिया का वज़ीर आज़म इस बीमारी की वजह से क्वारंटाइन हुआ, फिर आईसीयू तक में गया। अब शायद ख़बरें आ रही हैं कि वो आईसीयू से बाहर आए हैं। दुनिया के ताकतवर लोग आज वो इस बीमारी के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके बाशिंदों की, उनके मुल्क के लोगों की लाशें हज़ारों की तादाद में गिर रही हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, और हम इस बीमारी में अभी तक साजिशें तलाश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बीमारी के ताल्लुक़ से, अपनी तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से, अपने समाज की तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से हमें और आपको हसास होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज की जो हमारी गुफ्तगू हो वो सेहत के ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है, तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से इस्लाम ने क्या आदाब बताए हैं। तो सबसे पहली बात जो हम आपके सामने अर्ज़ करना चाहते हैं वो ये है कि सेहत और आफ़ियत ये अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है। इस नेमत की हमें और आपको कद्र करनी चाहिए, हालांकि अक्सर लोग कद्र नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उन दोनों नेमतों के ताल्लुक़ से खसारे का शिकार हैं, धोखे का शिकार हैं। उन दो नेमतों के ताल्लुक़ से लोग धोखे में पड़े हुए हैं। कौन सी दो नेमतें हैं? अस्सिहत वल फ़राग़। एक है सेहत की नेमत और दूसरे है टाइम की नेमत, वक्त की नेमत। इसी तरीके मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। 5 चीज़ों की कदर करो इससे पहले कि 5 चीज़ें आ जाएं। उन 5 चीज़ों में एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वस्सिहतक क़ब्ल सुक़मिक। बीमारी आने के पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। आज आदमी अगर तंदुरुस्त है, आज अगर आदमी हेल्दी है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल वो किस बीमारी में मुब्तला होगा। जब बीमारियां आती हैं और ख़तरनाक बीमारियां आती हैं, तब इंसान को एहसास होता है कि तंदुरुस्ती कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन।
5 चीज़ों की कदर करो, और उन 5 चीज़ों में आपने एक चीज़ फरमाई कि तंदुरुस्ती की कदर करो, तंदुरुस्ती की को गनीमत समझो। इसी तरीके से तिरमिज़ी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फ़ी सरबिही मुआफ़न फ़ी जसदिही इंदहु क़ूत यौमिही फ़कअन्नमा हुय्यज़त लहु दुनिया। आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने घर में अमन के साथ है, उसके घर में कोई दंगा फसाद नहीं, उसके शहर में कोई कत्ल खून खराबा नहीं, अमन के साथ अपने घर में है, और जिस्म में आफ़ियत के साथ है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ख़तरनाक वायरस नहीं है, और इंदहु क़ूत यौमी, सिर्फ एक दिन का उसके पास खाना है, उसके और उसके बाल बच्चों की खुराक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़कअन्नमा हुय्यज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़ीरिहा, गोया कि सारी की सारी दुनिया उसे मिल गई, दुनिया की सारी दौलत उसे मिल गई। इंसान ये ना समझे कि दौलत वही है जो तिजोरियों में भर के रखी जाए, दौलत वही है जो बैंक बैलेंस बना करके रखी जाए। इंसान को सेहत मिल गई, अमन मिल गया, और घर में बच्चों और उसके खाने भर की ग़िज़ा मिल गई, यही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस्लाम ने, हमारी शरीयत ने हमें और आपको ताकतवर बनने का हुक्म दिया है, जिस्म के एतबार से भी, दिमाग के एतबार से भी, नफ्सियाती एतबार से भी। इस्लाम ने कमज़ोर मुसलमान के मुकाबले में ताकतवर मोमिन को तरजीह दी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है और ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए आप देखें कि हमारे मज़हब में, हमारे दीन में फ़नून सिपाहगरी को सीखने की तालीम दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आगे मैं ज़िक्र करूँगा। आपने तीरंदाज़ी सीखने का हुक्म दिया, और हमसे पहले भी जो उम्मतें आई उनके दरमियान भी आपस में दौड़ का मुकाबला वगैरह करने का रिवाज था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है, कुरान करीम में बयान किया गया है। हज़रत यूसुफ़ के भाई जब अपने बाप के पास आए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बहाने से लेके जाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु। जब वापस आए और अपने बाप को हज़रत यूसुफ़ के गुम होने के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ के बताने लगे, तो कहने लगे कि हम लोग दौड़ रहे थे, हम लोग आपस में रेस कर रहे थे, और हमने सामान के पास यूसुफ़ को छोड़ दिया। तो उस कौम में और उस ज़माने में भी रेसिंग का और आपस में दौड़ का मुकाबला का रिवाज था। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी हमें वाक़यात मिलते हैं। बाज़ औक़ात आपने अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपने दौड़ का मुकाबला किया, आपने रेसिंग की है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे इस्लाम का मुतालबा है। इस्लाम में ताकतवर बनने और क़ुव्वत वाला बनने की तलक़ीन की गई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि मुसलमानों तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ, यानी तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी तुम्हें आकर के तुम्हारे जान और माल पर कब्ज़ा कर ले, कम से कम इस लायक हो कि अपने जान और माल का डिफेंस कर सको। तो ये हमारी शरीयत ने हमें तालीम दी है। तो इस्लाम ने सबसे पहली जो सेहत की तालीम दी है वो ये कि हम उदासी से, गम से, टेंशन से दूर रहें। इस्लाम ने गम को कहीं अच्छा नहीं कहा, कुरान में कहीं गम को अच्छा नहीं कहा गया, हदीस में कहीं गमगीन रहने को, टेंशन में रहने को, डिप्रेशन में रहने को अच्छा नहीं कहा गया। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं करते थे, उन दुआओं में गम और रंज से और टेंशन से आपने पनाह मांगी अल्लाह ताला की। आप एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली व ज़लअद दैनी व गलबतिर रिजाल। आय अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ रंज से, गम से, और इसी तरीके से आजिज़ी से, काहिली से, और आय अल्लाह बखीली से, बुज़दिली से, लोगों के दबाव से और कर्ज़ के बोझ से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। बड़ी जामे दुआ है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब एक इंसान चले तो उसके चलने का, उसके वॉकिंग का अंदाज़ क्या हो। चलने के सिलसिले में इस्लाम ने क्या तालीम दी है, तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तमशि फिल अर्ज़ि मराहा, ज़मीन में अकड़ के मत चलो। एक मुसलमान की जो चाल है, उस चाल में अकड़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पर फरमाया, वक़्सिद फ़ी मशीका, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो। बहुत स्लो भी मत चलो, बहुत फास्ट भी मत चलो। इंसान की जो चाल हो वो दरमियान की हो, वो मीडियम हो, बीच की हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी की सही रिवायत है, सहाबा कहते हैं कि इज़ा मशिया कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो ऐसा मालूम होता था जैसे आप ऊंचाई से नशेब की तरफ, नीचे की तरफ उतर रहे हों। ये आपके चलने का अंदाज़ हुआ करता था। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत नकल की है हज़रत उमर के बारे में कि हज़रत उमर ने एक नौजवान को देखा कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो हज़रत उमर ने पूछा, माँ बालू का, क्या हो गया भाई, हल अंत मरीज़, क्या तुम बीमार हो? उसने कहा कि ला या अमीरुल मोमिनीन, उसने कहा नहीं अय अमीरुल मोमिनीन, ऐसी बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को हुक्म दिया कि ताकत के साथ चलो, यानी कमज़ोरों की तरह, बीमारों की तरह मत चलो। जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, तो इस तरीके से सुस्त होकर, मुज़महिल होकर, आज़ा को बिल्कुल झुका करके मत चलो। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारी शरीयत ने हमें अकड़ के चलने से भी मना किया और बीमारों की तरह चलने से भी मना किया। हमारी चाल जो है वो नॉर्मल चाल हो, यानी हमारी चाल से हमारी एक्टिविटी ज़ाहिर होती है, हमारी चुस्ती ज़ाहिर होती है, हमारी सेहत ज़ाहिर होती है। और इसीलिए नमाज जैसी इबादत में भी दौड़ करके आने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला तअतूहा तसऊन व अतूहा तमशून। आपने फरमाया जब नमाज खड़ी हो जाए तो दौड़ करके मत आओ, चल करके आओ। अलैकुम बिस्सकीना, सुकून के साथ नमाज के लिए आओ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही रिवायात जो हमें मिलती हैं, सही हदीसें मिलती हैं, उसमें यह है कि आप जब चलते थे तो ताकत के साथ चलते थे। सही अल जामे की रिवायत है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मशिया अक़ला, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ चलते थे। तो चलने का ये अंदाज़ होना चाहिए मोहतरम नाज़रीन। इसी तरीके से इस्लाम ये भी कहता है कि जब हम लोगों से मिलें तो मुस्कुरा करके मिलें। ऐसा ना हो कि हमारे चेहरे पर हमेशा उदासी छाई हो, हमेशा गमगीन रहें। हम मुस्कुरा करके मिलें। मुस्कुरा करके मिलना भी एक मुसलमान के हमारा फ़र्ज़ है, मुसलमान होने के नाते हमारा अखलाकी फ़रीज़ा है। इसीलिए आप देखें कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मा रआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु अस्लमतु इल्ला तबस्सम फ़ी वजही। सही बुखारी की रिवायत है कि जब से मैं इस्लाम लाया, जब भी मेरी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, मैंने देखा कि आप हमेशा मुझसे मुस्कुरा करके मिलते थे, हंस करके मिलते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्नुल हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मा रअयतु अहदन अक्सरा तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराते हुए किसी को नहीं देखा। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़। आपने फरमाया कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, अगर अपने भाई से मुस्कुरा करके मिलते हो तो ये भी एक नेकी है, इस नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद बज़्ज़ार की एक हसन रिवायत में कहते हैं, इन्नकुम लन तसअू अन्नास बिअमवालिकुम। ज़रूरी नहीं कि आप अपना माल दे करके लोगों के साथ एहसान करें, माल ही सब कुछ नहीं होता। वलाकिन यसअहुम मिनकुम बस्तुल वजही व हुस्नुल खुल्क़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों के लिए इतना भी बहुत है कि आपका चेहरा जो है वो खंदा पेशानी के साथ आप लोगों से मिलें, खुले हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आएँ। ये माल, एक इंसान माल किसी को दे और उसको जलील करके दे, उससे बेहतर है कि एक इंसान के पास माल ना हो लेकिन वो अच्छे ढंग से और उम्दा अखलाक से लोगों के साथ पेश आए, ये उससे बड़ा काम है। मोहतरम नाजरीन, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शरीयत ने हमारे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी तालीम दी है कि हम अपने जिस्म पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ न डालें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिमा तुतीक़ून, वही काम करो जिसकी तुम्हें ताकत है। बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ रहे हो, रातों में बड़ा लंबा लंबा क़याम करो, तुम्हारा जिस्म उस लायक नहीं है, लेकिन तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, बीमार हो लेकिन तब भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हो। अलैकुम बिमा तुतीक़ून, ऐसा मत करो, वही काम करो जिसकी तुम्हें ताकत है। फ़वल्लाहि ला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला तो कभी नहीं थकता है, तुम थक जाओगे। ऐसा काम मत करो कि जल्दी से थक करके नेकी छोड़ दो। हज़रत अबू कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, तो हज़रत अबू कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु धूप में खड़े हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हुक्म दिया कि साए में आ जाओ, बिला वजह धूप में न खड़े रहो।
अगर हमें साया मैसर है, साया मिल रहा है, तो धूप में खड़े रहना ये अक्लमंदी नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं, ये शरीयत का तकाजा नहीं। ये अबू दाऊद की सही रिवायत है। कबीले बाहिला एक मशहूर कबीला था अरब का, उस कबीले के एक साहब इस्लाम लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, इस्लाम लाए। फिर 1 साल के बाद वो आए अल्लाह के रसूल के पास। बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे, चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। अल्लाह के प्यारे नबी पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल अमा तारिफुनी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने पूछा मन अंता, कौन हो तुम? कहा कि अय अल्लाह के रसूल अनल बाहिली, मैं वही बाहिली हूँ जो 1 साल पहले आपके पास आया था। अल्लाह के रसूल ने पूछा फमा गय्यरका, अरे भाई इतनी चेंजिंग कैसे आ गई, इतने बदल कैसे गए, इतने दुबले कैसे हो गए? लिमा तुमने जब 1 साल पहले तुम मुझसे मिलने आए थे तो तुम्हारी शक्ल अच्छी थी, तुम्हारी बॉडी अच्छी थी, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो वो सहाबी कहने लगे माँ अकल तो तामन इल्ला बिलैलिन मुंजो फ़ारक तो का, अय अल्लाह के प्यारे नबी, जब से मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैं आपसे मिल के गया हूँ, उसके बाद से मैंने दिन में कभी खाना नहीं खाया है, कंटिन्यू मैं रोज़ा रहता हूँ, रात में खाना खाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा अज़्ज़ब्ता नफ्सक, अल्लाह के बंदे अपनी जान को हलाकत में डालने की क्या ज़रूरत थी? आपने फरमाया सुम शहर सब्री व सुम यौमन मिन कुल्ल शहर, देखो रमज़ान का रोज़ा रहो और उसके अलावा 11 महीने अगर तुम्हें रोज़ा रखने का शौक़ है तो महीने में 1 दिन रोज़ा रखो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की जिस्मानी हालत को देख करके कहा था। 1 से ज़्यादा भी रोज़ा आदमी 1 महीने में रह सकता है, लेकिन इस हदीस से जो बताना मकसद है, ये हदीस अबू दाऊद के अंदर सही रिवायत है, इस हदीस से बताना ये मकसद है मोहतरम नाजरीन कि हमारी शरीयत ने अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने से हमें और आपको मना फरमाया है। शरीयत ने यह भी तालीम दी है कि हम बहादुरी और जफाकशी की ज़िंदगी गुजारें, आराम तलब न बने, ऐश परस्त न बने कि हमेशा हम जो है आराम में रहें, कभी हम कोई मेहनत का काम न करना चाहें, कोई मशक्क़त का काम न करना चाहे। नहीं, इंसान को आराम तलब नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा तो आपने उनको बहुत सारी नसीहतें की। उन नसीहतों में आपने एक नसीहत ये भी की इय्याका वत्तनअम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनअमिन, ऐ मुआज़ इब्न जबल आराम तलब मत बन जाना, अय्याश मत बन जाना, ऐश परस्त मत बन जाना। अल्लाह के नेक बंदे आराम तलब और ऐश परस्त नहीं होते। इसी तरीके से हज़रत सलमा इब्न अक़वा की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कबीले असलम के कुछ लोगों के पास से हुआ जो तीरंदाजी कर रहे थे, जो तीर वगैरह तैयार कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इरमू बनी इस्माइल फ़इन्न अबाकुम काना रामिया, ऐ इस्माइल की औलाद तीरंदाजी किया करो, तीर चलाया करो, तुम्हारे वालिद इस्माइल भी तीरंदाज थे। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फ़ी नवासीहा अल खैरु इला यौमिल क़ियामा, घोड़े की पेशानी पर क़यामत तक भलाई लिखी गई है। यानी घुड़सवारी का फ़न भी एक इंसान को आना चाहिए। घोड़ा बाइसे बरकत है और क़यामत तक उसके पेशानी में बरकत लिख दी गई है। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि इंसान, एक मुसलमान जो है, इस तरीके के मेहनत तलब और मशक्क़त तलब काम उसे आने चाहिए। ऐसा नहीं वो हमेशा घर में आराम करता रहे। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नसई की एक सही रिवायत में आपने फरमाया कुल्लु शैइन लैसा फ़ीहि ज़िक्रुल्लाहि, हर वो चीज़ जिसके अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र ना किया जाए फ़हुवा लहवुन व लइबुन, वो खेल है और तमाशा है, इल्ला अरबउन, सिवाय 4 चीज़ों। 4 चीज़ें ऐसी हैं कि उनके अंदर अल्लाह का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो खेल तमाशा नहीं है, वो अहम चीज़ें हैं। नंबर 1 मुलाअबतुर रजुल इम्राअतहु, एक इंसान का अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करना, यकीनन ये उसकी बीवी के हुकूक में से है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नंबर 2 व तअदीबुर रजुल फ़रसहु, एक इंसान का अपने घोड़े को ट्रेंड करना, घोड़े को ट्रेनिंग देना। नंबर 3 व मशयुहु बैनल गरज़ैन, और 2 टारगेट के बीच इंसान का चलना, इंसान का दौड़ लगाना, इंसान का वॉकिंग करना। व तालीमुर रजुल अस्सबाहा, और चौथी चीज़ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमाई कि इंसान का स्विमिंग सीखना, तैरना सीखना। लोग कहते हैं कि तैरना जो है दुनिया की सबसे अच्छी कसरत है, तो एक मुसलमान तैरना भी सीखे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें और आपको इस पर इसकी तरगीब दी है, इस पर उभारा है। मोहतरम नाजरीन, घरों में अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा है उनके घरों में बहुत सारे नौकर चाकर भी होते हैं, और यकीन इसमें कोई ऐब की बात नहीं है अगर हमारे घरों में नौकर चाकर हैं।
लेकिन नौकर चाकर होने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल आराम तलब बन जाएं और हमारे घर की ख़वातीन भी आराम तलब बन जाएं और कोई काम वो ना करें। नौकर चाकर होने के बावजूद घर की ख़वातीन को ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, अपनी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, आप घर के बहुत सारे काम खुद करती रहें। आप देखिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है और जब वो ब्याह करके उनके घर जाती हैं, तो फिर उनकी जो इज़्दिवाजी और शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी कैसी होती है। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत फ़ातिमा आती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम आते हैं, कुछ लौंडियाँ आती हैं, तो ये चाहती है कि कुछ हमको भी खादिम या खादिमा मिल जाए, हमें घर के कामों में आसानी हो जाए। तो वो शिकायत लेकर के आती हैं, कहती हैं तशकू इलैहि मा तलक़ा फ़ी यदिहा मिन अर्रुहा, यानी चक्की चलाने की वजह से उनके हाथों में जो निशानात पड़ गए थे उनकी शिकायत लेकर के वो आई थी। गौर करें, कायनात के सबसे अजीम इंसान की सबसे लाडली बेटी है, लेकिन वो अपने हाथों से चक्की चलाती है और उसके हाथों पे निशान पड़ते हैं। तो उमूर खानादारी जो घर के काम हैं ये औरतों के लिए ऐब नहीं है, बल्कि औरतों के लिए ज़रूरी हैं, उनकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनके घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लिहाजा मेरी ख़वातीन से, अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि घरों में आराम तलब ना बने, घरों के काम करती रहें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हज़रत आयशा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा, इनकी शादी होती है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। ये क्या क्या करती हैं ज़रा देखिए, सही बुखारी के अल्फाज हैं, कहती है फ़कुन तो आलिफ़ फ़रसा, मैं अपने शौहर के घोड़े को चारा खिलाती थी, वो अस्तकी अलमा, और पानी भर के लाती थी, वह अखरज़ो गरबा, और डोल भरती थी, पानी के डोल भरती थी, वह आजिन, और आटा गूंथती थी। ये सारे घर के काम हैं, बल्कि कुछ काम तो घर के बाहर के भी हैं। ये सारे काम एक मशहूर सहाबी की बीवी और हज़रत अबू, लेकिन बहुत ज़्यादा न सोएं, इतना न सोएं, रात सोते रहें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद आम तौर से नहीं सोते थे। हदीस के अल्फाज हैं, काना यकरहुन नौमा क़ब्लहा वल हदीस बादहा। अल्लाह के प्यारे रसूल इशा की नमाज के बाद बातचीत को नापसंद करते थे और इशा की नमाज के पहले सोने को नापसंद करते थे। इशा की नमाज हो जाती थी, आप सो जाते थे आम तौर से। सुबह का जो वक्त होता है, फजर का जो वक्त होता है, बरकत का वक्त है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फ़ी बुकूरिहा। हम सुबह अगर सोए रहें तो बरकत के उस वक्त से हम और आप महरूम रहते हैं। इसी तरीके से मोहतरम नाजरीन, सेहत के नज़रिए से हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ज़ब्त नफ्स की आदत डालें। इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, ख्वाहिशात हैं, इंसान को शैतान नज़र की आवारगी की तरफ लेके जा सकता है, शहवत रानी की तरफ लेके जा सकता है। इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करके रखे, अपनी निगाहों को कंट्रोल करके रखे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दें कि अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, गंदी चीज़ों को देखना ये आँखों का ज़िना है। आज मोबाइल का दौर है, आज पोर्नोग्राफ़ी बड़ी आम है हमारे नौजवानों में। यकीनन इसका जो अखलाक़ी नुकसान है, इसका जो सोशल नुकसान है वो तो है, लेकिन हेल्थ वाइज भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे सिर्फ इंसान की आँखों पर नहीं, इंसान के पूरे जिस्म पर बहुत ख़तरनाक असरात पड़ते हैं। अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए, अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए। मोहतरम नाजरीन, सेहत के हवाले से ये बात भी याद रखें कि नशे से बचें, और नशा सिर्फ शराब का नाम नहीं, हर वो चीज़ जिसके अंदर नशा हो वो शराब है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम। ये सही मुस्लिम की रवायत है। आपने फरमाया हर नशे वाली चीज़ शराब ही है और हर शराब हराम है। ये कतान न समझें कि शराब हराम है तो बाकी नशे की जो चीज़ें हैं या जिसके अंदर नशा कम है वो चीज़ें हलाल हो गई या जायज़ हो गई या उनकी कबाहत कम हो गई। नहीं, सिगरेट भी हराम है, तंबाकू भी हराम है, इवन गुटखा भी हराम है। गुटखा अगर उसके अंदर नशा नहीं भी है, कम से कम वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह तो है ही है, कैंसर का सबब तो है ही है। तो हर नशे की चीज़ से अपने आप को दूर रखें, हर काम में एतदाल रखें। सेहत के नज़रिए से इस्लाम ये भी कहता है एतदाल रखें, चाहे दिमाग की मेहनत का मामला हो, चाहे जिस्म की मेहनत का मामला हो, चाहे सोने का मामला हो, चाहे खाने का मामला हो, चाहे मियाँ बीवी के ताल्लुकात का मामला हो। ज़िंदगी के तमाम मसाइल में एतदाल से काम लें। कोई एक पलड़ा इतना ज़्यादा झुक न जाए कि दूसरा पलड़ा वो हल्का पड़ जाए। इबादत में हम इस कदर मशगूल हो जाएं कि बीवी बच्चों के हुकूक से उनको महरूम कर दें, बीवी बच्चों और दुनिया में इतने लग जाएं कि इबादत को अंजाम न दें। दोनों तरीके गलत हैं। एतदाल का पहलू मलहूज़ रहे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस से कहा था,
फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, ऐ अब्दुल्ला तुम्हारी बॉडी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी आँखों का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, और तुम्हारे घर आने वाले मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर पूरा हक़ है। मोहतरम नाज़रीन, वक्त पर खाना खाइए, और जब भूख लगे खाना खाइए, और थोड़ी सी भूख रह जाए खाना छोड़ दीजिए। बिल्कुल पेट भर के शिकम शेर होकर के खाना बहुत अच्छी बात नहीं, कभी कभार की बात अलग है। बाज़ लोग होते हैं ना, खाने पे जब बैठ जाते तो टूट पड़ते हैं, सोचते हैं कि सारा दस्तरखान साफ़ कर दें। गलत है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मला आदमियुन विआअन शर्रम मिन बतन, एक इंसान सबसे बुरा अगर कोई बर्तन भरता है वो उसका पेट है। पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं है। बेहसब इब्न आदम उकुलातुन युकिमन सुल्बा, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिससे उसकी पीठ सीधी रहे। यानी इंसान उतना खाना खाए जो उसकी ग़िज़ा का काम करे, इतना ना खाए कि हलक तक बिल्कुल ठूंस ले। आपने फरमाया फ़इन कान ला मुहाला, अगर खाना ही है तो अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, फसुलुसुन लिताआमी वसुलुसुन लिशराबी वसुलुसुन लिनफ़सी, 1/3 अपने पेट का खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए, और 1/3 जो है 1/3 वो सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रखो। तो इसका मतलब, इस हदीस का मतलब ये हुआ कि इंसान को थोड़ा अपने भूख रहते ही खाना छोड़ देना चाहिए। बहुत पेट भर के शिकम शेर होकर के आम तौर से खाना नहीं खाना चाहिए। आम तौर से सादा खाना खाएं, बहुत चटपटे खानों के शौकीन न बने, वो सेहत के एतबार से भी नुकसान है, और इस्लाम ने भी सादगी को मलहूज़ रखने की तालीम दी है। अलबत्ता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद था, और आप गोश्त खाते थे, और गोश्त में आपको दस्त का, गर्दन का और पीठ का जो गोश्त होता है वो आपको बहुत अजीज़ था। मोहतरम नाजरीन, सुकून से खाना खाएं, गुस्से और घबराहट के साथ खाना न खाएं। अगर दस्तरखान लग चुका है, खाना सामने आ चुका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर नमाज का भी टाइम है तो पहले आप खाना खा लें, बाद में नमाज़ पढ़ने जाएं। खाने को टाल करके नमाज ना पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के दौरान आपको वो खाना डिस्टर्ब करे। इसी तरीके से दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम कीजिए अगर वक्त है आपके पास, और शाम के खाने के बाद, डिनर के बाद थोड़ी वॉकिंग कीजिए। अरबी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, तगद्दा तमद्दा ताशा तमशा, दोपहर का खाना खा लो तो दराज हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, और शाम का खाना खाओ तो थोड़ा वॉकिंग करो, थोड़ा चल लो। अब एक आखिरी बात कह करके बात ख़त्म करूँगा कि हम सेहत की बात कर रहे थे। सेहत में हमारी आँखों की बड़ी अहमियत है। आँखें बड़ी अजीम नेमत हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान की तो आँखें नहीं बनाई? आँखों की हिफाजत करें। आँखों में सुरमा लगाना अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बियाज, सफ़ेद कपड़े पहनो, फ़इन्नहा मिन खैरि सियाबिकुम, इसलिए कि वो तुम्हारा बेहतरीन कपड़ा है। व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और सफ़ेद कपड़े में अपने मुर्दों को कफनाओ। व इन्ना खैर अकहालिकुम अल इस्मिद, और सबसे बेहतरीन जो सुरमा है वो इस्मिद है। इस्मिद क्या है? इसमें एक किस्म का स्टोन है, किस्म का पत्थर है, जिसका पाउडर बना करके उससे सुरमा बनाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सुरमा इस्मिद है। यजलू अल बसर, इससे आँखों के अंदर रोशनी पैदा होती है। वयंबतुश्शार, और बालों के लिए भी ये बहुत मुफीद चीज़ है। दांतों की हिफाजत कीजिए, और मिसवाक या ब्रश वगैरह आप कसरत से कीजिए। मिसवाक अगर करें तो बेहतर है, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफम मरज़ातुन लिर्रब, मिसवाक मुंह को साफ़ करने वाली चीज़ है, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली चीज़ है। मिसवाक पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो गुटखा वगैरह खाते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, ये दांतों की हिफाजत के ताल्लुक से भी ये बड़ी गलत चीज़ है। दांतों के लिए भी नुकसानदेह है, पैसे के लिए भी नुकसानदेह है, इंसान के लिए भी नुकसानदेह है। इन तमाम चीज़ों से बचें। आखिरी बात ये कहूँगा, तहारत और सफाई का पूरा लिहाज रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया, वर्रुज्ज़ फहजुर वसियाब का फ़ताहिर, अपने कपड़ों को साफ़ रखो। कपड़े हमारे साफ़ हों, बॉडी हमारी साफ़ हो। रोज़ाना मुमकिन हो तो रोज़ाना गुस्ल करें, वरना जितने कम गैपिंग में हो सके गुस्ल करें। अपने बदन को साफ़ रखें, और 5 टाइम का एक मुसलमान जब वज़ू करेगा तो बार बार उसको हाथ और पैर तो धोने ही पड़ेंगे। आज कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बार बार अपने हाथों को धुलें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 5 बार तो हमको वज़ू के ज़रिए धुलने का हुक्म ही दिया है। हम साथ में मज़ीद एहतियात के तौर पे हैंड वाश वगैरह का इस्तेमाल करें।
हम उससे अपने हाथों को साफ़ रखें और मज़ीद जो सेहत के एतबार से जो भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जो राय हैं उस पर हम अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर किस्म के मरज़ से हम सब की हिफाजत फ़रमाए, हर किस्म की वबा से हम सबको नजात अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। रब्बुल आलमीन कोरोना वायरस की इस मुहलिक वबा से हमारे मुल्क को और सारी दुनिया को पाक कर दे। रब्बुल आलमीन इस मुहलिक वबा से हम सबको महफूज रखे। रब्बुल आलमीन इस वबा से जो लोग दो चार हैं उनको सेहत और शिफा अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों में जुमा और जमात का फिर से एहतमाम करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसे हालात पैदा कर दे कि जुमा और जमात फिर से कायम हो जाए। रब्बुल आलमीन बरकतों वाला महीना आगे आ रहा है, इस महीने की बरकतें हम सबको मुकम्मल तरीके से हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।